देखिए जब हम बात करते हैं ना शाहिद अफरीदी, मियां दाद, ये वैसे ही नाम नहीं बने, ये पूरे मुल्कों में स्कोर करके फिर जाके कहलाता है जी वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब क्योंकि टीवी इतना है, मोबाइल इतने हैं, सैटेलाइट कि एक खिलाड़ी बिल्कुल हर घर में भी, आपको याद है पहले जिसने कोई PSL में भी छक्के मारे उसके भी ऐड बनने शुरू हो गए। बाद में आपको लगता है जल्दी बन जाते हैं ये स्टार, इसलिए जल्दी और थोड़ा सा पैसे की एक ऐसी चीज है कि अब जो टीम से निकले हुए हैं ना, वो सारे लीगे ढूंढ रहे हैं कि यार लीगे कितों मिलेगी लीग, और लीग के पैसे भी बड़े आते हैं और रिलैक्स भी होते हैं खिलाड़ी। ये मैं बता दूं क्योंकि हर एक को पता है शाम को 3 बजे शुरू होना लाइटों में तो सुबह तक सोते रहे, सारी रात जागते हैं। तो ये पैसे ने जो एक चीज़ है ना, एक विजिटन देखें आप, जब लड़कों को हम भी जाते हैं जब ग्राउंड में, तो हम अगर 2:30 बजे नेट लगाते हैं तो लड़के 1 बजे पहुंचे होते हैं। जो पुराने जितने प्लेयर थे 1 बजे राउंड लगा रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, कैचों की प्रैक्टिस कर रहे हैं अकेले। अब वो वाला जज्बा जो है ना, वो कहता है यार चलो थे लीग कर लो, ऐड कर लो, पैसे आ जाओ। हर बंदा, जब मैं भी टीम वो फोटो देख के कहता है यार एस टूर ते मैं ना कोठी बनाई सी, एस टूर ते मैं लैंड क्रूजर ली सी। तो ये वो हो गया म्यार। अदरवाइज निकल गई है, वतन से मोहब्बत निकल गई है, पैसा जो है ना वो यकीन करें हम भी एज ए क्लब ऑर्गेनाइजर ही सही, हम देखते थे कि यार ये लड़के में जज्बा है, अकेला चक्कर लगा रहा है, अकेला खेल रहा है, तो इसके ऊपर फोकस करो कि यार इसको हम कहाँ तक ले जा सकते हैं, कितना प्लेयर बन सकता है, कितनी प्रैक्टिस करता है, कितनी लगन है, कहीं पे आता है। अगर ये रज़ाक वगैरह 2-2 बसें चेंज करके आते रहे, ठीक है ना, ऐसे नहीं प्लेयर बन गए। अब अगर इसमें कोई ऐब नहीं है। जैदी साहब फिर एक अजीब सी बात लगती है ना, ठीक है पैसे आ जाते हैं, ये हो जाता है, आजकल के लड़के ऐसे हैं, इनसे बहुत ज्यादा मल्टीप्लाइड पैसा जो है वो इंडियन प्लेयर्स को मिलता है। क्यों इंडियन टीम में हमें वो डिस्ट्रप्शन नहीं दिखती जो हमें पाकिस्तान टीम में डिस्ट्रप्शन दिख रही है? मैं कोई कंपैरिजन नहीं रखना चाहती सामने, मगर क्यों? क्या वहां मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है? क्या वहां BCCI ज्यादा तगड़ा है PCB के मुकाबले में? वो डिपेंड करते हैं अपने जो रीजन्स वगैरह उस पर सबसे ज़्यादा डिपेंड करते हैं। दूसरा, आप कभी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन देख लेना, यहाँ हर बंदे ने कार्ड पकड़ा होगा इनाम देने के लिए, वहाँ 2 या 3 बंदे होते हैं जिसमें एक एसोसिएशन का बंदा होता है। बिल्कुल होगा। और मैं ये कह रहा हूँ कि जितनी जिम्मे देखिए, अगर साल में आप 2 भी जनरल बॉडी करें उसमें सारे रीजन आए, ठीक है आपकी मुखालफत भी होगी, लेकिन आप पूरा जो मलबा है ना वो चेयरमैन या बोर्ड के ऊपर नहीं जाएगा, वो रीजन्स के लोगों पे जो क्रिकेट चला रहे हैं। तो जनरल बॉडी का इजलास हुआ था 1.5 मिनट का, वो बोर्ड की जनरल बॉडी नहीं हुआ था, गवर्निंग बोर्ड, वही गवर्निंग बोर्ड का 1.5 मिनट का इजलास हुआ था, जनरल बॉडी में तो सिर्फ साइन करा लिए गए थे कि ये खर्चा हो गया। जनरली आपको सब होता पता है कि मैं कोई बात करूं ना तो वो समझेंगे शायद यार ये पर्सनल बात कर रहा है। अभी ये स्टेडियम का इफ्तिताह हुआ, यहाँ हुआ या कराची हुआ, आपने कोई ऑर्गेनाइजर देखे रीजन के? कोई आए हों? कोई नहीं। मैं अगर 50 साल से क्रिकेट में हूँ, मुझे तो नहीं पता था कि यार कोई यार ये पाकिस्तान टीम का मैनेजर भी रहा है, ये ऑर्गेनाइजर भी रहा है, तो चलो इसको भी कोई एक कार्ड इज ए ऑनर, नथिंग एल्स। टिकट मैं भी 5,000 की खरीद सकता हूँ, 2,000 की खरीद सकता हूँ। देखिए पास्ट वालों ने तो पुराने चेयरमैन को भी नहीं बुलाया था, एटलीस्ट मोहसिन नकवी ने, बाकी पुराने सारे चेयरमैन मैं बता रहा हूँ, मैं देखें जो आया जिनका दिल साफ था वो आ गए। हर काम मोहसिन नकवी साहब ने नहीं करना। अब जो एडवाइजर है उनको तो ये भी नहीं पता होना कि रीजन के सदर कौन से कौन कौन से लोग क्रिकेट में कब से इन्वॉल्व हैं। आप कराची रही हैं माशाल्लाह, कितने कितने पुराने नाम है जो क्रिकेट की खातिर आज तक को नहीं बोला। तो ये चीज़ें नहीं हैं। प्रोफेसर साहब हैं, सल्लू भाई आपके दोस्त, सल्लू भाई, ये प्रोफेसर साहब फारूकी साहब, नदीम उमर साहब, ये लोगों को जानते हैं। प्लेयर उनके पीछे होते थे कि यार ये रीजन से हमें खेलने नहीं देंगे अगर हमने कोई डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी की। आफा साहब, कोई लड़का यकीन करें अंपायर के आगे खड़ा होता था, हमें फोन आया था कि जाहिर साहब आपकी टीम का लड़का अंपायर के आगे खड़ा, आप उसको समझाएं। ये तक क्रिकेट में बात थी। अब वो ऑर्गेनाइजर वाली कोई बात ही नहीं रह गई। कोई जिम्मेदारी है, वो 20 बंदे हैं बोर्ड के, चाहे 18 हैं, चाहे 15 हैं, चेयरमैन पे डाल के। जय साहब, ये राना साहब फरमा रहे हैं कि 1.5 मिनट में इजलास जो है वो मुकम्मल हो गया, लेकिन ये भी तो हो सकता है राना साहब कि वो उन अपने मेंबरान के साथ हर लम्हा राब्ते में हों, हर किसी भी अहम फ़ैसले से पहले वो उनके साथ मुशावरत करते हों, टेलीफोन पर उनसे वो इजाज़त ले लेते हों और फिर बाद में बाकायदा मंजूरी के लिए वो मीटिंग रख लेते हों। ये भी तो हो सकता है। बस हाँ, ये ऐसे ही हुआ है कि अपने बेटे का रिश्ता जो है ना खुद सारा तय कर लिया और फिर चाचे मामों को बुलाकर कह दिया कि आपकी क्या राय है, आप क्या करें। अबे जब तुमने तय ही कर लिया सारा कुछ तो उनसे क्यों पूछ रहे हो भाई?
ठीक है, मेंबर्स है ना, मेंबर्स है ना, तो मेंबर को ये कह दिया गया, वो एक बड़ा शोर मचा है किसी मसले के ऊपर के बंद लिफाफे के ऊपर किसी ने कुछ जो था ना पाकिस्तान का फैसला करवा लिया था एक असेंबली में बैठकर, ठीक है ना। तो यह यहाँ पर भी यही हुआ है कि उनको बुलाया गया है और उन्होंने उनको ये नहीं बताया गया कि कहाँ कहाँ खर्च हुआ, क्या क्या कुछ हुआ, ये क्या मामलात हुए। उनको कहा कि बस आप दस्तखत कर दीजिए और सलाम अलैकुम, 1.5 मिनट के अंदर खत्म हो गई मीटिंग। नहीं वो पूरी तफसीलात भेजते हैं, इतना बड़ा वो फिर आपको भेजी होंगी, उनको नहीं भेजी। बोर्ड मेंबर्स जो हैं ये मुझे बोर्ड मेंबर नहीं किसी ने बताई है ये बात कि जनाब हमसे क्या हो रहा है। हाँ कि हमसे तो फिर क्यों ये बोर्ड मेंबर्स खामोश क्यों बैठते हैं? ये बोर्ड मेंबर्स क्यों नहीं फुट डाउन रखते? या तो फिर सब जॉब सीकर्स हैं इस वजह से। मगर हम ना देखें, अभी भी हम पूरी कॉन्वर्जेशन में डेविएट हो गए, जहां हम पाकिस्तान टीम की बात करते हैं और जहां हम पीसीबी मैनेजमेंट और ब्यूरोक्रेसी और उसकी बात करते हैं। ये दो इंटायरली डिफरेंट चीजें होनी चाहिए। क्या हम दूसरे बोर्ड्स में इतनी दफा चीफ सेलेक्टर का नाम सुनते हैं, चेयरमैन का नाम सुनते हैं? क्या हर थोड़े दिनों बाद चेयरमैन आके जो है वो टीवी पे बातें कर रहे होते हैं? नहीं, किसी भी बोर्ड में नहीं होता, सिर्फ हमारे बोर्ड में ऐसा होता है। जहां टीम्स की बात है, अभी आप चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में तब्दीलियां देखें, दूसरी टीम में भी इंजरीज हुई हैं, दूसरी टीम में भी तब्दीलियां हुई हैं। ऑस्ट्रेलिया का हाल देखें, क्या वहां रोना गाना हो गया? तो उनका क्यों रोना होता है भाई? अगर कम्युनिस्ट नहीं आ रहा तो उसका जो नेमुल बदल है वो उसके जैसा ही है। नहीं, चार बंदे अगर तब्दील हुए ना भाई, तो उनके बैकअप भी तो उतने ही स्ट्रांग है ना। हमारे पास तो इनके जो दिमाग खराब हुए हैं प्लेयर्स के, उनके दिमाग खराब होने की बुनियादी वजह यह है कि उनके ऊपर उस कैलिबर का दूसरा प्लेयर नहीं है। उन्होंने कहा जो हम हैं बस हमें कौन निकाल सकता है भाई? पता चल जाए ना कि हाँ अगर मेरे जैसा एक और बैठा हुआ है बाहर, मुझसे कुछ नहीं हुआ तो वो आ जाएगा। अच्छा, ये तो फिर आप 10 तारीख को मैच देखने गए थे? मैंने न्यूजीलैंड का उसका न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका का मैच। 8 तारीख को रचिन रविंद्र जो हैं वो इंजर्ड होते हैं। हाँ जी। क्या आपको 10 तारीख को कहीं लगा कि रचिन रविंद्रा की कमी महसूस हो रही है? मैं वही कह रहा हूं ना भाई, उन लोगों ने अपने बैकअप इतने मजबूत बनाए हुए हैं और उसकी बुनियादी वजह वहां का क्रिकेट का ढांचा है। हमारा जिसकी वजह से उनके पास हर दूसरा खिलाड़ी जो है वो कमेंस होता है, हर दूसरा खिलाड़ी उनका जडेजा होता है। हमारे पास बैकअप का सिलसिला कहां टूटा? इस वक्त में बैकअप का सिलसिला टूटा। आपके पास पाकिस्तान के सबसे बड़े ऑर्गेनाइजर बैठे हुए हैं क्रिकेट के। आप इनसे पूछिए कि हमारा जो क्रिकेट का निजाम है, जो हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट है, वो कितनी मजबूत है। अभी तो ये जो खिलाड़ी हैं राणा साहब, कप्तान जी जरा बताएं। नहीं कप्तान जी क्यों बताएं? आपने उनका क्रिकेट खिलाई है, क्या आज हो रही है वो? राणा साहब ऐसा, हाँ, तो फिर गुजारिश ये है, आपने कहा कि बैकअप नहीं है। हाँ। अब इन खिलाड़ियों के जिसमें शाहीन हैं, हारिस हैं, बाबर हैं, रिजवान हैं, सलमान हैं, ये जो भी खिलाड़ी हैं, शादाब हैं, इनके बैकअप ना बनने का सिलसिला टूटा कहाँ? आप वो बताइए जरा, लोगों को पता लगे। इनके बैकअप का सिलसिला तब टूटा कि जब शाहिद आफरीदी का बैकअप नहीं था, जब रज़ाक का बैकअप नहीं था, जब मिसबा का नहीं था, जब आपके उनका क्या नाम है, हमारे जो इमामुल हक के जो इंज़मामुल हक का बैकअप नहीं था, यूनुस का बैकअप नहीं था, तब ये सिलसिला वहां से टूटना शुरू हुआ। इन लोगों को तो फिर परवाह ही कोई नहीं है। और दूसरी बात ये है कि यार जब तो तक ये सिलसिला टूटने के बाद हमने 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जीती। बताए ना राणा साहब, तो ये सिलसिला टूटने के बाद ही तो हमने 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। अब ऐसा है कि इनको निकालने के बाद क्या क्रिकेट पाकिस्तान से खत्म हो गई थी? नहीं है? आप उस नुक्ते पे नहीं आ रहे राणा साहब, जिसपे आप आना नहीं चाहते। नहीं मैं नुक्ते पे नहीं आ रहा। चैंपियंस ट्रॉफी जीती ना 2017। मुझे आप ये बताएं, जीत गए ना हम, वो अलग एक बात है। मुझे आप बताएं कि क्या आपके पास शाहिद आफरीदी गया तो कोई दूसरा शाहिद आफरीदी आया? वो तो शायद कभी भी आने वाले वक्तों में भी नहीं आएगा। रज़ाक आया, अच्छा, आपने ऑस्ट्रेलिया का कहा राणा साहब, आपने ऑस्ट्रेलिया का कहा, उनके पास बैकअप है। शैन वॉर्न के बाद कोई शैन वॉर्न आया? मैं सुन लीजिए, एंड्रयू साइमंड्स के बाद कोई साइमंड्स आया? आपने कहा ब्रेटली के बाद कोई ब्रेटली आया? यार उनके पास क्या नहीं आया? कमाल कर रहे हैं नहीं राणा साहब, आप ब्रेटली के बाद ब्रेटली क्यों नहीं आया उनके पास? उनकी इतनी क्रिकेट है कि उसकी 7 मरतबा वर्ल्ड कप जीत गए। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान टीम को किधर देखते हैं? बस ये है कि ये टीम ऐसी ही है, कोई इनका जब दाव लग जाएगा तो ठीक हो जाएगा। जाहिरी तौर के ऊपर तो, पेपर के ऊपर तो कुछ, और जो इनकी परफॉर्मेंस है वो तो अल्लाह ही अल्लाह है। बाकी हमारी दुआएं अपनी टीम के साथ हैं, अपने मुल्क के साथ हैं। योर लास्ट वर्ड। बिल्कुल, हमारी तो उम्मीदें बिल्कुल पाकिस्तान टीम के साथ हैं, दुआएं भी सबकी। देखा ना, नकवी साहब ने भी कल यही कहा कि आप खिलाड़ियों को जरा बैकअप करें और ना इतना उनके बिल्कुल जी, टीम्स की परफॉर्मेंस अब यही हमारी टीम है, हमने बैक करना है टीम को।